My dear friends, today I am with a new topic, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था फोर्स बिटवीन चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज। पहले हम थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक की बात करते हैं। हमने डिस्कस किया था, सपोज हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब उस फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करेगी इन दोनों चार्जेस के नेचर पर। सपोज हम यहां पर कोई दूसरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, राइट। अब ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, ये सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि ये चार्ज इस चार्ज को इधर को रिपेल करेगा। अगर ये चार्ज फ्री है मूव करने के लिए तो ये इधर को जाएगा, यानी कि इसका पाथ ही होगा इधर को। सपोज इस चार्ज को मैं यहां रख देता हूं, इधर रख दिया, फिर से क्या होगा, ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, और ये फिर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बस अब ये चार्ज फ्री होना चाहिए। यानी कि अगर आप इधर रखेंगे तो ये चार्ज इधर को मूव करेगा। तो ये चार्ज जो भी पाथ फॉलो करेगा, ये चार्ज, इस चार्ज की मैं बात कर रहा हूं, टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूं, ये जो भी पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर सिंगल चार्ज है, जैसे यहां पर एक अकेला चार्ज था, तो उसके कारण जो इसका पाथ था ये क्या था, स्ट्रेट था। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट पाथ हो, इस चार्ज का पाथ कर्व भी हो सकता है, कर्व पाथ, यानी नॉन लीनियर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो तभी होगा जब इस चार्ज पर कम से कम दो सोर्स चार्ज का इफेक्ट पड़ा। तो आपके पास जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दिस इज द पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड along which a free isolated positive charge, free isolated यानी कि वो चार्ज है आइसोलेट, उस पर किसी दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अकेला सिंगल चार्ज, इस सोर्स चार्ज के अलावा किसी दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फ्री आइसोलेटेड चार्ज मूव्स and tangent drawn at any point gives the direction of electric field intensity at that point। थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। अगर इस चार्ज का पाथ स्ट्रेट है तो जो पाथ इसका स्ट्रेट है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी होगी, क्योंकि इस पर अगर हम टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट भी इधर हो जाएगा। अगर कंडीशन करंट पाथ की कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर पाथ इस टाइप में है सपोज, लेकिन एक करंट पाथ तभी होगा जब इस पर कम से कम दो चार्ज का इफेक्ट यहां पर। अब हम इस पॉइंट की बात करेंगे, डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट की बात करेंगे, डायरेक्शन किधर होगा, इस पॉइंट की बात करेंगे, डायरेक्शन किधर होगा। आपने तो देखा होगा, अगर आप कभी सर्कुलर पाथ को फॉलो करो या करना, घर में एक सर्कल बनाना और उस सर्कल को फॉलो करना, तो उस सर्कुलर पाथ के डिफरेंट पॉइंट पर आप चेक करना कि जो आपकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है हर पॉइंट पर। जैसे एक भी स्टेप आपका चेंज होगा, आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास कर्व पाथ है तो उसके डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी, और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो इधर पर है, टेंजेंट ड्रॉ, जिस डायरेक्शन में आपका टेंजेंट होगा, यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वो इधर हुआ है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया वो इधर। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये अपना में एक इमेजिनरी पाथ है, ये कोई एक्चुअल पाथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि चार्ज मूव करेगा तो कोई लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वो इमेजिनरी पाथ है।
उसी तरीके से जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे LAC की बात सुन रहे होंगे आप, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन या बॉर्डर की मैं बात कर लूँ चाइना और इंडिया के बीच में, इसे हम LAC कहते हैं। आजकल आप सुन रहे होंगे न्यूज़ में, लेकिन एक्चुअल में जमीन पर ही कोई लाइन नहीं है, कोई बॉर्डर है ही नहीं, एक इमेजिनरी लाइन है बस। करीब 4-5 किलोमीटर के दायरे में इसकी बात हो रही है कि भाई एरिया मेरा है, ये एरिया आपका है। क्या है वो? इमेजिनरी लाइन है, LAC एक्चुअल लाइन नहीं है। सेम कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात हुई, इमेजिनरी लाइन है। चार्ज जो भी पाथ फॉलो करेगा, अगर वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, और अगर कर्व पाथ फॉलो करता है तो वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होंगी। अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगा। अगर हमारे पास पेयर ऑफ चार्जेस हैं, मैं सिंगल चार्ज से ज़्यादा चार्जेस हैं, तब उसकी भी बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी कि आपके पास सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है आपके पास, और हमें इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की बात करनी है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकालनी है तो इसके फील्ड में हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट चार्ज को रखना पड़ेगा जिस पर कि ये चार्ज क्या रहेगा, फोर्स करेगा। अब जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा, जिस पाथ को मूव फॉलो करेगा, उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। याद रखो, सपोज यहाँ पर हमने रखा है टेस्ट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। उस पॉजिटिव चार्ज पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, जो कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। तो रिपल्सन लगाने का मतलब है इस डायरेक्शन में आपका ये चार्ज मूव करेगा। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो इधर को स्ट्रेट, सिंगल चार्ज के कारण वो एक स्ट्रेट पाथ मूव करेगा। अगर उस चार्ज को यहाँ रख दिया जाए, यहाँ की मैं बात करूँ, क्या होगा, इधर को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा। यहाँ रख दिया जाए, इधर को मूव करेगा, यहाँ रख दिया जाए, इधर को मूव करेगा। यानी कि रेडियली आउटवर्ड्स की बात हो रही है, जस्ट आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां रख दिया जाए तो इधर को जाएगा, और यहां रख दिया जाए तो इधर को जाएगा। अगर यहां रखेंगे तो इधर को आएगा, यहां रखेंगे तो इधर को जाएगा। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सेकेंड हमारे पास पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्ज। जिससे ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की हम बात करें, नेगेटिव चार्ज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। और सेम कंडीशन है कि इसके रीजन में हमें जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव रखना पड़ेगा। देखो सपोज यहां रखा हमने, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन होगी वो आपके पास ऐसी, इस नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन। अगर यहां रख दें हम तो इधर को जाएगा, अगर यहां रख दें हम तो इधर को जाएगा, यहां रख दें इधर। देखो टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है, उसको कौन खींच रहा है, अट्रैक्ट कौन कर रहा है, इन नेगेटिव चार्ज। यहां रखेंगे तो इधर को जाएगा, और यहां रखेंगे तो इधर को जाएगा, और यहां रखते हैं आप तो इधर को जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड्स की बात हो रही थी, और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड्स की बात हो रही। ये था हमारे पास ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये था हमारे पास ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करेंगे, सपोज हमारे पास 2 चार्जेस है, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, दोनों इक्वल है, यानी कि पेयर ऑफ चार्जेस। Simply you can say that a pair of equal and opposite charges. थर्ड पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्ज। यहां ध्यान दो,
ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, सपोज ये लाइन ज्वाइनिंग है इन दोनों के बीच, यहां कहीं रख दिया हमने, यहां रख दिया, बीच में कहीं भी रख दिया। अब उस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो डायरेक्शन होगी आपके पास वो ऐसे होगी, यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उसका पाथ ये होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, राइट। ये तो मैंने बात करी लाइनिंग ज्वाइनिंग में रखा तो स्ट्रेट होगा। हमने क्या किया, सपोज यहां रख देते हैं इधर, देखो इस पर इफेक्ट किसका पड़ेगा, इस चार्ज का पड़ेगा, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इसको क्या करेगा, इधर को रिपेल करेगा, और यहां रख देंगे तो इसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव चार्ज का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इधर रखने पर इधर को खींचेगा। सपोज हमने उसको यहां रख दिया इधर टेस्ट चार्ज को, अब उस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर ये सिंगल होता तो इसको रिपेल करके यहां रिपेल कर देगा, ये पाथ होता है इसका, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन इसका भी इफेक्ट पड़ेगा उस पर, जो टेस्ट चार्ज है उस पर इस नेगेटिव चार्ज का भी इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो जब ये टेस्ट चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में आएगा तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसका पाथ स्ट्रेट के बजाय कर्व हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान दो, देखो यहां से इधर जा रहा था और फाइनली किसकी तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ गया। अगर इस साइड रखें तो इसी टाइप का पाथ होगा इसका, देखो पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल किया और नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट किया। इधर कहीं रखेंगे तो सेम कंडीशन, अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, सेम कंडीशन आपके साइड भी हुआ। तो अब आपके पास जो इसका पाथ है वो कर्व आ गया, क्योंकि इस पर इफेक्ट कितने चार्ज का पड़ रहा है, दो चार्ज का, एक पॉजिटिव और एक क्या है, नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। इससे पहले हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात की थी, अब दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगी उस पर डिस्कस करते हैं। प्लस Q, और ये दूसरा चार्ज है, ये भी आपके पास प्लस Q, इक्वल और दोनों पॉजिटिव है। देखिए दोनों चार्जेस इक्वल हैं। अगर मैं इनकी लाइनिंग ज्वाइनिंग की बात करूँ, लाइन ज्वाइनिंग की बात, ये लाइन है जिसको स्ट्रेट ज्वाइन कर रहा है, इसके मिड पॉइंट पर, इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट, सपोज ये मिड पॉइंट है, तो ये चार्ज और ये चार्ज इस पॉइंट पर उस टेस्ट चार्ज पर क्या फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स लगाएंगे, और जो दोनों की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। ये चार्ज इधर को फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इधर को फोर्स लगाएगा, तो इस पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अगर चार्ज को यहां भी दिया जाए उस टेस्ट चार्ज को, तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, एन, जहां पर नेट फोर्स इसको 0 होगा, राइट। टेस्ट चार्ज को सपोज हम यहां रख दें इधर, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, इधर को रिपेल करेगा, डायरेक्शन इधर को होगी। इस साइड रखेंगे तो ये उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इधर हो जाएगा, राइट। यहां तक हमने बात की थी, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट न्यूट्रल। देखिए इसका भी इफेक्ट पड़ेगा उस चार्ज पर और इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा और ये चार्ज एक फोर्स लगाएगा, दोनों की अपना फील्ड है, यानी कि जो चार्ज टेस्ट चार्ज पाथ फॉलो करेगा वो दोनों के रिजल्टेंट फोर्स के कारण पाथ फॉलो करेगा। सपोज यहां रखते हैं तो ये क्या करेगा, देखो यहां रखने पर ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और इधर को भेजेगा, राइट, बट इसका भी इन्फ्लुएंस पड़ेगा उस पर, इसलिए वो यहां जाने के बजाय इस टाइप का पाथ फॉलो करता है। देखिए कर्व पाथ हो गया ना इधर से, क्योंकि इसको जाना इधर था लेकिन इसने फोर्स लगाया, इसलिए वो यहां जाने के बजाय इधर को जाएगा। सेम कंडीशन हम इधर रखेंगे, इसने फोर्स लगाया तो इधर को जाना था इसको, लेकिन इसका भी इन्फ्लुएंस था तो इसलिए वो इधर को जाएगा। इधर को रखेंगे, इसको जाना इधर को था
लेकिन इसका भी इन्फ्लुएंस था इसलिए वो इधर, और यहाँ भी सेम कंडीशन आपके पास होगी। अगर हम और भी पाथ की बात करें तो और भी पाथ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप बना सकते हैं, और इसी टाइप से आएगा, कर्व पाथ आएगा। ये था हमारे पास इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। अब हम अनइक्वल की बात कर रहे हैं। अगर दोनों अनइक्वल है, अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, याद रखना पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने इसकी बात, सपोज मैंने Q1 ले लिया, राइट, और ये दूसरा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने नाम दे दिया Q2, राइट। अब कंडीशन क्या है हमारे पास, इधर लिख लेता हूं मैं, Q1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम Q2, क्योंकि अनइक्वल की बात है, दोनों इक्वल नहीं है, यानी Q1 की जो अमाउंट है वो Q2 से ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। फिर से हम लाइन ज्वाइनिंग की बात कर लेते हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट किधर को शिफ्ट होगा, देखो ज्यादा इफेक्ट इसका फील्ड ज्यादा होगा, इसका Q1 बनेगा, क्योंकि इसके अमाउंट ज्यादा है, इसकी रेंज ज्यादा होगी, इसलिए जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा, यानी मिड पॉइंट की बजाय सपोज वो यहां पर है, ये न्यूट्रल पॉइंट है, ये वाला न्यूट्रल पॉइंट किधर को शिफ्ट हो गया, स्मॉलर चार्ज की तरफ। अगर हम इधर को रखते हैं फील्ड, चार्ज अटैच चार्ज, तो इधर को मूव करेगा, इधर रखेंगे तो इधर को मूव करेगा। क्यों करेगा वो मैं एक्सप्लेन कर चुका। अब देखिए यहां रखेंगे तो इसको इस चार्ज के कारण इधर को जाना, बट इफेक्ट इसका भी पड़ेगा, इसलिए जो है यहां जाने के बजाय इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा। सेम कंडीशन यहां है, इस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, यहां भी जो है कर्व पाथ को फॉलो करेगा, और यहां भी क्या करेगा, कर्व पाथ को फॉलो करेगा, क्योंकि इस पर दोनों का इफेक्ट पड़ रहा है, इसका भी और इसका भी, दोनों चार्जेस पर क्या लगा है, फोर्स लगा है। ये तो हमारे पास इक्वल चार्ज, ये अनइक्वल चार्ज। अब हम बात करेंगे अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट चार्ज इस टाइप का, 6 पॉइंट लॉन्ग लाइन, long line of positive charge, इस टाइप का चार्ज देखिए, इनफाइनाइट लेंथ है सपोज, अब यहां पर हम इनफाइनाइट लेंथ बना नहीं सकते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब आपके माइंड में आ रहा है हम पॉजिटिव चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव क्यों नहीं करना, नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, कैसे होगी मैं डिस्कस कर चुका हूं उसको, एरो चेंज हो जाएगा, यहां भी एरो चेंज हो जाएगा। देखिए हमने अगर टैच चार्ज को यहां रखा तो टैच चार्ज इधर को मूव करेगा, इधर करेगा, इधर यहां रखेंगे तो इधर को मूव करेगा, यहां रखेंगे तो इधर को मूव करेगा, यानी कि आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो इस टाइप से आएगी। लेकिन ये ध्यान रखना ये फाइनाइट के लिए या इनफाइनाइट की मैंने बात करी। सेम कंडीशन यहाँ इस साइड रखेंगे तो इधर को आएगा, इधर रखेंगे, यहां रखेंगे तो फिर से इधर को। देखो ये टैच चार्ज को रिपेल करेगा इधर को, और इस टाइप की आपके पास क्या है फील्ड लाइंस, यहां रखेंगे तो इस टाइप, इस डायरेक्शन में आपका जो टैच चार्ज है वो मूव करेगा, यहां रखेंगे तो इधर आएगा। थैंक यू फॉर टुडे।